Dear students, today we will improve our writing skill by letter writing. बच्चों, हमारे पेपर में एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें एप्लीकेशन राइटिंग या लेटर राइटिंग के लिए लिखा होता है। वो हमारी राइटिंग स्किल को जज करने के लिए होता है। तो आज हम इसे ही डेवलप करने के बारे में डिस्कशन करेंगे। There are two types of letters: formal letters, informal letters. Formal letters. A formal letter is one written in an orderly and conversational language and follows a specific stipulated format. जो बच्चों फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इन्हें लिखने का जो फॉर्मेट होता है एक स्पेसिफिक होता है और उसी के अंतर्गत इसे इन्हें लिखना होता है। These letters are written for official purpose only. ये सिर्फ सरकारी कार्यों के लिए ही काम में लाए जाते हैं। Such as writing a letter to the manager, to the HR manager, to an employee, to the principal of college or school, to a teacher, etc. But we do not use formal letters for personal use, such as writing it to our family, relatives or friends. और पर इन्हें हम अपने परिवार को लिखने वाले पत्रों में के अंतर्गत नहीं यूज़ करते, प्रयोग में लाते। ये सिर्फ हमारे सरकारी कार्यों के लिए ही फॉर्मल लेटर्स प्रयोग में लाए जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स. An informal letter is a letter that is written in a casual manner. You can write to them, to cousins, relatives, friends or family. जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं बच्चों, ये कैजुअल लेटर्स मैनर में होते हैं, किसी भी तरह इन्हें लिखा जा सकता है। इनके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता जैसे कि फॉर्मल लेटर्स के लिए होता है, और इन्हें हम अपने कज़न्स, रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स के लिए लिखते हैं। एन इनफॉर्मल लेटर कैन बी रिटन इवन टू यू formal contact if you share a friendly relationship with them. और ये कई बार जो हमारे ऑफिशियल जो हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं उन्हें भी लिख सकते हैं लेटर, पर अगर हम उनसे फ्रेंडली रिलेशनशिप, मित्रतापूर्ण व्यवहार स्थापित करना चाह रहे हो, पर अगर सरकारी कार्य के लिए हम उन्हें प्रयोग कर रहे हैं तो हम उन्हें फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत ही लेटर लिखेंगे। अब बच्चों, हम फॉर्मल लेटर के एक एग्जाम्पल के कोई इस वीडियो में देखेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 3 days. अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन के लिए बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। टू, बच्चों पहली लाइन में टू आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में द प्रिंसिपल, उसके बाद बच्चों आपके स्कूल का नाम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अगर वहाँ आपके पास क्वेश्चन में प्रिंसिपल लिखा है तो आपको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखना पड़ेगा। अगर वहाँ पर हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस लिखा है बच्चों तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल या गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में बच्चों मैंने ABC डाला है और आपने यहाँ अपनी पाठशाला का नाम लिखना है, अपने स्कूल का नेम लिखना है। फिर बच्चों डेट लिखनी है। डेट में अगर आप मंथ नेम लिखते हैं तो सबसे पहले मंथ नेम आएगा, फिर मंथ्स डेट आएगी, फिर उसके बाद ईयर नंबर आएगा। जैसे मैंने लिखा है फरवरी 12, 2021। सब्जेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा बच्चों, सब्जेक्ट, आप किस विषय पर एप्लीकेशन लिख रहे हो, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। फिर बच्चों नेक्स्ट लाइन में हम सर या मैडम लिखेंगे। अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं, जेंट्स है, तो आप सर लिखोगे।
अगर वुमेन है, लेडी है, तो आप लिखोगे मैडम। उसके बाद बच्चों विद ड्यू रिस्पेक्ट, निवेदन है, सविनय निवेदन है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मतलब सविनय निवेदन है। इट इज सबमिटेड दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास इन योर स्कूल। मैं आपकी पाठशाला में 7वीं कक्षा का छात्र हूँ, या मैं आपकी पाठशाला में 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। मुझे कल से ही बुखार हो गया है, या कल से ही मैं बुखार से पीड़ित हो गया हूँ। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर नेक्स्ट 3 days। डॉक्टर ने मुझे अगले 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर नेक्स्ट 3 days। कृपया मुझे अगले 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। मैंने बच्चों देखो ना, नेक्स्ट के बाद कंसेक्यूटिव लिखा है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों अगले 3 दिन लगातार। मतलब अगर ये आप लिखना चाहो ये वर्ड तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। फिर बच्चों नेक्स्ट लाइन में आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू। मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। फिर बच्चों उसके नेक्स्ट लाइन में आपने क्या लिखना है, योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली का मतलब आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिनी। ओबीडियंटली को बच्चों देखो तोड़ के अगर लिखोगे तो ओबे ओबीई, डाई DIE, और एंटली NTLY। उसके बाद बच्चों मैंने तो XYZ लिखा है, आपने क्या लिखना है, आपने अपना नाम लिखना है बच्चों। मैंने तो XYZ लिखा है कि कोई भी नाम, तो आपने यहाँ क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है XYZ की जगह। और उसके बाद आपने अपना क्लास का रोल नंबर डालना है। तो मैंने क्या डाला है, रोल नंबर 1। अब बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये एप्लीकेशन राइटिंग लिखने का ढंग भी समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।